Kerem dans ediyor. Dans mı? Kimle? Hani nerede? Kerem. Bin Yapı Holding bir iş yeri. Sen de o iş yerinin iki patronundan birisin. Altında çalışan bir kadınla milletin gözü önünde aklına estiği gibi dans edemezsin. Nereden çıktı bu kural? Dün gece mi koydun? Kerem, biz işimizdeki başarıyı prensiplerimize borçluyuz. Prensiplerden bahsetme bana. Ben prensiplere aykırı davranmış değilim. Kerem Bey aradı mı bugün? Kerem Bey mi? Kerem Bey niye arasın ki beni? Yardım edin. İş için falan mı arayacaktı? Ne olur. Ne bileyim. Dün geceden sonra arar diye düşündüm de. Sen ne demek istiyorsun benimle? Bir şey demek istemiyorum. Alınma hemen. Ne demek alınma? Kerem Bey'le dans ettim diye mi böyle konuşuyorsun? Şehrazat öylesine söyledim. Abartma. Kaan? Kaan elinizi öpsün diye boşuna beklemeyin Burhan Bey. Sizin Kaan diye bir torununuz yok. Oğlumu kurtarın diye ayağınıza kapandığım gün 10 canım olsaydı birini bile vermem demiştiniz. Affet beni ne olur. Çok saçma sapan konuştum seninle. Dün gece gözüme uyku girmedi. Gel. Seni ben çok aşık gördüm ama hiç böyle görmedim Kerem. Kötü. Çok kötü. Daha kötüsü var. Ne? Ne? Onur da aşık. Kime? Şehrazat'a. Anne beğenimi geldi. Bilmiyorum hayatım, bakacağım. Hadi Mihri ben teyze bir daha. Harda yaşayırsan kuş kardeş. Dağlarda yaşarım. Sen uşak kuşsan. Çörek taparsan. Onur Bey, Merhaba Şehrazat.
Merhaba Şehrazat. Merhaba. Adresin için dosyana bakmak zorunda kaldım. Telefonun kapalıydı sanırım. Evet. Eve gelince kapatmıştım. Bu saatte rahatsız etmiyorum inşallah. Belek Tatil Köyü projesinin bir kopyasını rica edecektim. Eğer mümkünse. Tabii. Ama zahmet etmişsiniz buraya kadar Onur Bey. Ben zaten sabah erkenden masanıza bırakacaktım. Ben gece çalışmayı severim. Zamanı değerlendirmeli. Anne beğenimi geldi. Nasıl isterseniz. Hemen kopyalıyorum. Merhaba Kaan. मैं सीडी बनाकर लाती हूँ। जल्दी नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? इनसे मिलिए, मेहरबान आपा, कैन की दूसरी माँ। यही डोनर हैं। कैन को दूसरी जिंदगी इन्होंने दी। वाकई में? ओनर साहब, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहाँ के बॉस हैं। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी। तो कैन, तो बताओ क्या हो रहा है? बेटा जवाब दो। कुछ खास नहीं। अच्छा आप कॉफी पियेंगे ना? आपको सहमत होगी। अरे इसमें जहमत कैसी। तुम्हें आइजर भाईजान की लैंग्वेज आती है? मेहरबान आंटी ने सिखाई है। लस्सी दियो और इसका मतलब है ठीक हूँ। वाकई में मैं भी ऐसी दियो हूँ। ये ले, सीडी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें सहमत हुई? कोई बात नहीं। ये शौहर है तुम्हारा? जी। माफी चाहता हूँ। मैंने डिस्टर्ब किया तुम्हें इस वक्त। कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। बारिशों में रोती बूंदे गिरती रही, कहती रही नाम तेरा। कॉफी? ये फासले हर पल बढ़ते रहे। अब हम सोने के लिए चलते हैं। नहीं मम्मा, मैं अभी और खेलूंगा। कैन, मैंने सोने के लिए कहा ना, चलो। और फिर इस तरह कभी कभी कोई पास आए ना मिलने बिछड़ने के लिए। दिल की दीवारों पे लगे वो लफ्ज़ गुम हुए कहाँ, वो शाम गुम हुई कहाँ। ये सांस रुक गई है क्यों इस रात
मेरी सोच में और शहरजाद की जिंदगी में कितना फर्क है। वो जैसे ख्वाब मैं एक काली रात की तरह हूँ और शहरजाद साज हो कोई, जैसे सिर्फ और सिर्फ जिंदगी। कोई खामोशियाँ। आज मौसम काफी अच्छा है, धूप भी निकली हुई है। गाड़ी पार्क कर दूं सर? हाँ ठीक है। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑनर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ओनर गुड साहब। मॉर्निंग नूर हयात, कैसी हैं आप? करीम ऑफिस में है क्या? जी आ गए हैं, शहजाद बेगम के कमरे में काम कर रहे हैं। वाकई? जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लंच के बाद 2 बजे होगी। ठीक है। सरायवो देखा तुमने? आप कितनी दफा जा चुके हैं बोस्निया? मैं कई दफा। जंग के बाद बोस्निया जाना होता था बहुत दफा, कंस्ट्रक्शन करनी थी वहां पुलों की। क्या तुम कभी बोस्निया गई हो? नहीं गई। बहुत अच्छी जगह है। जाने का इरादा तो था, लेकिन जब कैन पैदा हुआ तो कायक सेंटर सरायवो से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है ना? रास्ता कैसा होगा? ठीक नहीं है, मगर जब हमारा काम शुरू होगा तो मिनिस्ट्री ये रास्ते वाला काम कर चुकी होगी। वो जो मैंने तुम्हें मैगजीन दिया था ना, उसमें एक लेटर भी है, तुम्हारे पास है वो क्या? कमरे में है। वैसे एक बात तो है, खाना बहुत अच्छा था, मजा आ गया खाना खा के, है ना? बाकी बहुत मजेदार था। तीनों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करीम साहब। इस तरह खामोश क्यों हो तुम? क्या कुछ हुआ है? नहीं, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। ये ले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें क्या लाई हूँ आपके लिए, सूप गरम गरम पी ले। नहीं चाहिए। अपने हाथों से बनाया है मैंने। ये हलक से नहीं उतरेगा मेरे। बुरहान साहब थोड़ा सा तो पी ले। मजबूर ना करो नाहिदा बेगम, सूप पीने की हालत में नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। डॉक्टर को बुलाने का कह रही हूँ, मगर वो भी मना कर रहे हैं। डॉक्टर क्या करेगा? क्या मेरे ज़मीर का भी इलाज करेगा? कहना तो चाहती हूँ मगर। कुछ मत कहो, कुछ नहीं सुन सकता मैं। शहरजाद बिल्कुल ठीक है नाहिदा बेगम। अगर मुझे मालूम हो तो कि वो अल्फाज इतने जहरीले हैं और वापस लौट कर आएंगे तो मैं हरगिज हरगिज कभी अपना मुंह नहीं खोलता। बुरहान साहब बहुत बुरी तरह से बात की थी मैंने, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरा किया था मैंने। बीमार बच्चे की माँ को बहुत बुरा कहा था मैंने। अब अगर मेरा पुत्र मुझे सिर्फ एक बार दादा कह दे तो मैं अपनी ये जिंदगी भी उसे दे दूं, मैं अपनी जिंदगी वार दूं उस पर। ऐसा ना कहें। अम्मी का कोट देखो और मेरा देखो, ये कहीं से एक लगते हैं क्या? एक ही है। नहीं है, अम्मी का ज्यादा अच्छा है। पागल मत बनो फजू, दोनों एक ही पीस से मैंने बनाए हैं। तुम भी ना अली कमाल।
फसू तुम किसी दिन तो मेरी किसी चीज पर खुश हुआ करो। वैसे भी सारी रात मेरा दिमाग खाती रही कि बाबा ने गनी को यूज लैपटॉप दे दिया है। तो क्या नया है? पुराना है वो, किसी कबाड़िए से लेके दे दिया। अगर देना ही था तो नया तो लेके देते कम से कम। हाँ, उसकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए, ये काफी नहीं तुम्हारे लिए? हाँ क्या हो गया अली कमाल, साइड बदल ली क्या? थक गया हूँ फसू, तुम्हारी इस तरह की बातों से थक गया हूँ। खुदा के लिए कभी तो मेरे लिए सोचो। अच्छा ना, बस भी कर दो अब। क्या बाबा सारा दिन घर पे रहेंगे आज? वो बीमार है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं, मुझे पता है, मैं उनकी देखभाल कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। चलो अब जल्दी से जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। इस तरफ गुड आफ्टरनून सर। मीटिंग आज जल्दी खत्म हो गई ना बच्चों? जी सेवल आंटी, एक ही तो पॉइंट पर बात करनी थी और वो भी ऐसा ही कुछ पॉइंट था, बस कर ली बात। बैठिए। वो तो ठीक है, मगर आज सेवल के पास एसोसिएशंस की मीटिंग है। अम्मी, आप भी एक ही वक्त में कई चीजें रख लेती हैं। क्या आप परेशान हो रहे हो बेटा? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या हुआ मेहरबान आपा? क्या खाएं? आप लोग तो पार्क जाने वाले थे ना? वो असल में बाहर ठंड है ना, बहुत डर रही थी कि इनको ठंड ना लग जाए कहीं। मेहरबान आपा अपना ख्याल कीजिए, बीमार ना हो जाए इस तरह। आप फिक्र क्यों करती हैं? मेहरबान आंटी, मैं एक मम्मा मिनट, से बात एक करूंगा। मिनट, कैन आपसे बात करना चाहता है। मम्मा, जानी, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस खेल रहा था। खाना खा लिया आपने? जी खा लिया। शाबाश मेरी जान। पार्क कल चले जाना, ठीक है? शाम में आती हुई क्या लेकर आऊं आपके लिए? बस आप आ जाए। आई मेरी जान। अरे आप लोग अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मम्मा, मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ। मैं भी आपको याद कर रही हूँ कैन बेटा। हाय बीनू, कैसी हो तुम? थैंक यू सो मच। आप लोग सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहजाद, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा है। बैठो ना, एक साथ खाना खाते हैं। डिस्टर्ब तो नहीं होंगे ना? अरे नहीं नहीं, यहाँ बैठो ना, हमारे साथ बैठो, आओ। थैंक यू सो मच। अरे हाँ, वो पेपर का अच्छा हुआ आ गई तुम, हम लोगों को तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। बाकी नहीं? वो देख रहे हो सामने उन लोगों को? अब तो माओ से भी ताल्लुक बनाए जा रहे हैं। तुम देख लेना, एक दिन ये हमें सलाम भी नहीं करेगी। ऐसी कोई बात नहीं आयशा, वो मालिकों को पहले से जानती है। असल में बात ये है कि हम कैंसर के मरीज बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं शहरजाद। कल सेवल से भी मेरी इस बारे में बात हुई थी। जब भी हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते तो ये लोग बस इतना ही कहते हैं कि इतने पैसों की जरूरत है और इससे आगे कुछ भी नहीं। वैसे भी तुम इस बारे में जानती हो, वो प्रोजेक्ट अगर तुम्हारे हवाले कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो। कैसा मसला? मुझे तो खुशी होगी। आइए आइए, लेट जाएं बाबा, आप बहुत थक गए हैं काम करते करते, कभी कभी आराम भी किया करें। शुक्रिया बेटी, अल्लाह खुश रखे। मैं इसे साइड में दबा देती हूँ, आप गर्म महसूस करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह जल्दी भी ठीक हो जाएंगे। नेमत कहाँ है? तुम क्यों कर रही हो ये फसू? तो क्या हुआ अम्मी? बैठ जाओ बेटी, ज्यादा चलो नहीं, वैसे भी तुम उम्मीद से ज्यादा थकाओ नहीं अपने आप को। आप भी ना अम्मी, थोड़ा सा काम करने से क्यों थकूंगी मैं? थोड़ा सा सूप ला के दूं बाबा? हाँ दे दो। देखो कैसा ख्याल रख रही है तुम्हारा ये। मेरा ख्याल रख रही है, अपने भाई के लिए कोई नई फरमाइश करेगी, कोई भरोसा नहीं है इसका। ये क्या कह रहे हैं बुरहान साहब? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। अली कमाल चला गया क्या? बहुत पहले ही शोरूम गया है, फिर वहाँ से कंपनी जाएगा।
कह रहा था कि रात में देर से आएगा, फिक्र ना करे, थोड़ा सा ख्याल रखा उसका तो देखे कैसे ख्याल कर रही है हमारा। सच कह रही हूँ बुरहान साहब, जब मैंने उससे कहा कि अच्छी तरह काम करना तो कह रहा था कि अम्मी बाबा को नाराज नहीं होने दूंगा। आप फिक्र ना करें। बुरहान साहब देखिए, मुझे बुरा लग रहा है। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है नाहिदा बेगम? इतना गुस्सा ठीक नहीं। आप अली कमाल पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगे। आप उसको उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? जब तक समंदर में उतरेगा नहीं तो तैरना कैसे सीखेगा? आप खुद ही बताएं ये बात। मैंने उसे तैराकी सीखने के लिए कई मौके दिए नाहिदा बेगम। उसको जो काम दिया उसने बर्बाद कर दिया। भूल गई क्या तुम? उस वक्त वो बच्चा था, अब तो वो बाप बन गया है खुद। अपने बेटे की सिफारिश मत करो नाहिदा बेगम। मेरे बगैर यहाँ की आधी दुकानें बुरहान अंकल की हैं, किराए पर दी हुई हैं। अच्छा, फिर तो तुम्हारे अंकल बहुत अमीर होंगे यार। अमीर तो बहुत हैं, मगर पैसे नहीं निकलते उनसे। चलो तुम्हें अपने बहनोई से मिलवाता हूँ। छोड़ो यार, ये कोई वक्त है मिलने का। चलो यार तुम। अरे चलो यार, उनका कुछ पता नहीं है, लंच भी शायद खुद करवा दें, समझे? अरे आओ ना यार। अरे यार, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, अभी मैं रख रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओ गनी, खुशामदीद। कैसे आना हुआ? शुक्रिया अली भाई। वो असल में लेक्चर जल्दी खत्म हो गया तो सोचा यहाँ चक्कर लगा। अच्छा किया तुमने। ये मेरे कोचिंग का दोस्त है मंसूर। खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। लो इसे देखो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। कितने की है भाई? जहाँ क्या बिला वजह घूम रहे हो तुम लोग, घर जाओ। वो दरअसल आज हमारे टीचर ही नहीं आए। हमारे टीचर बीमार थे। चले ना कुछ चल के खाते हैं। अच्छा, तो फिर काम का क्या होगा? मुझे अभी कंपनी जाना है, माल आने वाला है, चेक करना है बेटा। अच्छा ठीक है, फिर हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। चलो फिर ठीक है, हम लोग चलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदाफिज भाईजान, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। गनी जी, रात में घर वक्त पर आना, वरना खैरियत नहीं है तुम्हारी। ठीक है भाई। बहुत बहुत मुबारक आपको करीम साहब। करीम, बोर्ड के चेयरमैन बनने की खुशी में पार्टी होगी। ये तो एक फॉर्मेलिटी है होना, सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है? बस मेरा नंबर था तो आ गया। क्यों? पहली बार थोड़ी बन रहा हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है? बेस्ट ऑफ लक करीम साहब। मुबारक। थैंक यू। बात सुनो, एक थैली लाओ। अली भाई कहाँ जा रहे हैं? ये नए माल में डैमेज पीस क्यों रखा है? डैमेज पीस? अगर बाबा ने पूछा तो बता देना कि फैक्ट्री में लेके गया हूँ, खराब निकलने का कह देना। ठीक है अली भाई। बीनू, तुम ठीक तो हो? ओके। मगर तुम ठीक तो नजर नहीं आ रही। सोच रही थी बस। क्या? यही सोच रही थी कि मुझे उस प्यार को छोड़ देना चाहिए, यही बेहतर होगा मेरे लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। क्या ये बात मुझे बताने की कोई अहम वजह है बीनू? नहीं, इस तरह मत देखो मुझे शहरजाद, वाकई तुमसे इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है। हर सुबह एक नई उम्मीद बनती है और टूट जाती। थक गई हूँ मैं, हर चीज के पीछे भागते भागते थक गई हूँ। ऐसा मत कहो। करीम साहब के दिल में मेरी कोई जगह नहीं है, ये बात तो साफ जाहिर है।
क्यों मैं कोई उम्मीद कर रही हूँ? मुझे आसमान से प्यार हो गया और आसमान को पता भी नहीं। और बेचारी मैं ये मिसाल बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। आसमान तुम हो। तो फिर बदनसीब कौन हुआ? इस मामले में कोई भी बदनसीब नहीं। ये तो और भी बुरा हो। करीम साहब भी आसमान, मैं भी आसमान, फिर तो बात बन ही नहीं सकती। बीनू जान, क्या तुम मोहब्बत को आसान समझती हो? अगर ऐसा होता तो हर कोई खुश होता। आसान नहीं है बीनू। शुरू में कई मुश्किलात आती हैं, पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। कभी मोहब्बत में मौत अलहदा कर देती है, लेकिन प्यार से मुंह मत फेरना। प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। हम किसी फाउंडेशन की हिमायत करेंगे या फिर खुद ही एक फाउंडेशन खोल लेंगे? पहले इस बात का फैसला करना होगा। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में फाउंडेशन बन जाए। मेरे ख्याल में भी, मगर पहले इसके बजट पे नजरसानी करने की जरूरत है। हमें कंपनी के बोर्ड का नया चेयरमैन यहाँ मौजूद है। अब मैं सारी बातें इसी से पूछूंगा। ओनर प्लीज, जब तुम चेयरमैन थे तो क्या मैं ऐसा करता था? इस कमेटी के फैसलों से तुम कब अलग हो गए? कभी भी नहीं। और क्यों होगा? मैं तो मजाक कर रहा था। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं सवाल आंटी, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा ना, छोड़ें। कहाँ थे हम? ऐसा करो, शहरजाद को भी बुला लो ताकि उसके सामने ही बात हो जाए। क्यों करीम? ठीक है। नूरहयात साहबा, शहरजाद से कह दीजिए जरा मीटिंग में आ जाए कमरे में। जी जरूर। तुम्हारे ख्याल से पहाड़ों पर चढ़ना कैसा होता है? मैं तो कई दफा गिर भी चुकी हूँ। जानती हो उस वक्त अहमद ने क्या किया? वो मुझे गोद में उठाकर कैंप तक ले गया। उस दिन हमारी मोहब्बत शुरू हुई। अहमद के जाने के बाद भी मुझे कोई भी खुशी नहीं मिली। मेरी जान, इस तरह बात मत करो। मेरा ख्याल है अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे सामने एक नई जिंदगी है। ऐसा मत करो। प्यार के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। हेलो जी नूरहयात बेगम। ठीक है, मैं आती हूँ। ओनर साहब बुला रहे हैं? नहीं, करीम साहब। अच्छा, तुम लोगों की पीआर का मुताला तो काफी अच्छा है, मगर मुझे इसके कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे। अच्छा फरीदा आंटी, आप फिक्र ना करें, दोबारा सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। हमें शहरजाद बेगम का ख्याल भी जान लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। वो तो सब ठीक है, शहरजाद इस काम को अच्छी तरह कर सकती हैं, मगर उनके पास इस कंपनी के और भी बहुत से काम हैं। वो ये काम भी करें, मुझे एतराज होगा। क्यों करें? ठीक कह रहे हो तुम। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो कंपनी के टाइम में ये काम ना करे। अम्मी, क्यों ना इस हफ्ते के दिन आपके घर पर जमा हो जाते हैं? और अगर शहजाद फ्री होगी तो बुला लेंगे उससे भी। आइए। मुझे बुलाया था आपने? शहजाद आइए 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 आइए, बैठिए। अभी हम कैंसर के बच्चों की फाउंडेशन वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे।
शुक्रिया मेहरबान आपा। पैसों का हिसाब कर रही हो? उधार का हिसाब। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ मेहरबान आपा, बहुत मुश्किल में हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतना परेशान मत हो, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। कैसे गुजरेगा? बीनू का, हाकान, नीलुफर खाला, पहाड़ जैसा उधार है मुझ पर। समझ ही नहीं आ रहा किसका उधार पहले चुकाऊं। तुमसे सबसे ज्यादा करीब कौन रहता है? तुम्हारे दोस्त, वो खुद जान जाएंगे तुम्हारी हालत। वाकई, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि इनमें से कोई भी अमीर नहीं। और कितनी देर लगाऊंगी मैं? आखिर कब तक इन सब का उधार चुकाती रहूंगी मैं? काश के कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि एक ही रात में सारा कर्जा उतर जाए। हर परेशानी में कोई भलाई भी तो छुपी होती है। अगर तुम सब्र करोगी तो आगे तुम्हारी जिंदगी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह सब बेहतर करेगा। सच में ऐसा ही होगा? इंशाल्लाह। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी है मेहरबान आपा। अल्लाह बस एक मुआजिज़ा कर दे, कैन के लिए पैसे मिल जाएं। मुआजिज़ा तो हो गया मेहरबान आपा, पर बहुत बड़ी कीमत अदा की। अब एक और मुआजिज़ा मांगते हुए डर लगता है। आप ठीक तो हैं ना ऑनर साहब? कुछ सोच रहा हूं फिरदौस। मैंने एक सौदा किया था, मगर मैंने इसकी कीमत बहुत बुरी तरह वसूल की। मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। बहादुर बनना चाहिए तुम्हें, और क्या? मैं जा रहा हूं फिरदौस। अम्मी, हाँ, क्या आज आप वाकई शहरजाद से मिलने जाएंगी? तुम क्यों पूछ रही हो? कैन की ईद का तोहफा अभी तक नहीं दे पाई मैं, उसी के बारे में सोच रही हूँ। बेटी इतनी जल्दी क्या है? शहरजाद को मैंने फोन किया था पिछले दिनों इसी बात के लिए। तो बस उसने कहा कि किसी दिन फोन करके तुम्हें बुला लूंगी, मगर अभी तक फोन नहीं आया उसका। हो जाता है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तो फिर कैन का तोहफा मैं आपको दे देती हूँ, जब आप जाएंगी तो खुद दे दीजिएगा उसे। मेरा सलाम भी कह दीजिएगा। ठीक है। कुछ ऐसा नहीं आ रहा जो देखा जा सके। होगा, लो खुद देख लो। रहने दे, बंद कर दे, ऐसे ही अच्छा है। गनी साहब क्या फिर दोस्तों के पास गए हैं बहू बेगम? नहीं बाबा, कोचिंग गया है वो तो। कोचिंग इस वक्त? एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है वो आजकल। असल में नंबर कम आए थे ना उसके, इसलिए आजकल ज्यादा पढ़ रहा है। अच्छा है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। कहीं फिर उसी हालत में वापस ना आए। आप भी ना बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं? वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसी रात सबक मिल गया था उसे। टॉयलेट के टिश्यू खत्म हो गए थे। तुम इस तरह की जगह कैसे जानती हो? तुम्हें पसंद आई? अच्छी है। पता है इस्तांबुल मुझे इतना क्यों पसंद है? घूमते रहो फिरते रहो, टाइम का पता ही नहीं चलता। अगर थोड़े पैसे होते तो सुबह तक घूमते रहते, मगर क्या करें, खत्म हो गए।
ओहो, मैंने तो टैक्सी के पैसे अलग से रख दिए हैं क्योंकि अब मैं दोबारा बुरहान अंकल को नींद से नहीं उठाना चाहता, वरना वो फिर मुझे जलील करेंगे। चलो चलो यहाँ चलते हैं। नहीं यार, बहुत देर हो गई, अब चलो ना। 5 मिनट के लिए रुकेंगे फिर चले जाएंगे यार। लेकिन यार 12:30 तो वैसे ही बज गए। अरे मैं कह तो रहा हूँ 5 मिनट रुकेंगे फिर चले जाएंगे। ऐसा है क्या? अस्सलाम वालेकुम। अरे यार कहाँ हो तुम आजकल, नजर ही नहीं आ रही। तुम कहाँ हो आज? हाँ। तुम कब आए थे? मैं तो काफी देर से आया हूँ। अच्छा। ऐसा करो वहाँ जाके बैठ जाओ। अरे क्या सोच रहे हो, जाओ। चलो यार हम लोग भी थोड़ा एंजॉय अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो वो टेबल खाली है, वहाँ चल के बैठते हैं। यार मुझे शर्म सी आ रही है। यार तुम शर्मा रहे हो। यार कोई जानने वाला ना बैठा हो। अरे इसको क्या हुआ? अक्सर किसी इंसान की किसी काम में मौजूदगी तो होती है, मगर उसे किसी भी चीज की खबर नहीं होती। कैंसर के मरीज बच्चों के लिए कुछ करने का सोच रहे हैं हम। बैंक की पोजीशन के मुताबिक ही काम शुरू किया जाएगा ना। अच्छा हुआ शहरजाद से बात हो गई। बैंक बैलेंस, हाँ ये है। मैं हाँ, सुना है उसका डोनर आजरबाईजान से आया था। बहुत खुशकिस्मत औरत है। अम्मी। हाँ बोलो बेटा। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। अगर बाबा का उस वक्त इंतकाल होता जब हम छोटे थे, तो क्या आप दूसरी शादी कर लेती? ये इस वक्त क्यों पूछ रहे हो तुम? ऐसे ही सोच रहा था। मसलन मैं 5 साल का होता और बुदाक 2.5 साल का, तो क्या आप शादी कर लेती? नहीं। यकीन से कह रही हैं आप? कभी शादी नहीं करती, चाहे कैसे भी हालात होते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी निगहदाश्त के अलावा और मुझे कुछ सोचता ही नहीं। तुम गाड़ी में तो नहीं आई हो ना बीनू? टैक्सी ले ली थी। गुड। शहरजाद, प्यार वाकई बहुत मुश्किल है। रात के इस वक्त तुम्हें भी परेशान कर दिया, मगर घर पे ठहर नहीं सकी मैं। वो दीवारें मुझे काट खाने को दौड़ रही थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा था? क्या हो गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मैं सिर्फ करीम को भूलना चाहती हूँ। करीम को भूल जाना, मेरे करीम को भूलना बहुत मुश्किल है। मैं ये जॉब भी छोड़ दूंगी। क्या बीनू, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? करीम को रोजाना सामने देख के काम नहीं होगा मुझसे। बीनू, क्या तुम वहां सिर्फ एक ही चेहरा देखकर काम करती हो? ये क्या बात हुई? मैं भी तो ना चाहते हुए एक ही चेहरा देखकर काम कर रही हूँ। इसको अजियत कहते हैं, जानती हो ना तुम? उम्मीद। क्या तुम्हें भी कोई उम्मीद नजर आती है? अरे हाँ मेरी जान, क्यों नजर नहीं आती? मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ।
क्या ये तुम्हें याद है? सबसे ज्यादा इसी के साथ खेलते थे, यही करते रहते थे। हुर्र, हुर्र। बहुत अच्छे दिन थे वो। मैं छुपा के रखता था इसे। हाँ, छुपा लेते थे, क्योंकि इस म्यूजियम में बाबा की ही यादगारें नहीं हैं। मैं इसे ढूंढ रहा था। गर्दन में दर्द हो रहा है। तुम तो सही तरह से सोए थे। सारा दिन काम करते करते जो थक गया हूँ। लिथुआनिया से माल आया था, कस्टम हाउस में रुक गया था। कल रात माल को निकलवाया मैंने, फिर उसे गिनना, लोड करवाना बड़ा काम था। गनी, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। उठक बैठक करके तो मैं थकी गया हूँ फसू यार। अच्छा, तुम रात को उठी तो नहीं थी? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला रात में। मैं बहुत जल्दी सो गई थी। अच्छा, तो मुझे अब चलना चाहिए। क्या आप कंपनी जा रहे हैं? हाँ हाँ। तो फिर मैं भी चलता हूँ। ठीक है। आज आपकी तबीयत कैसी है बुरहान साहब? जिस्म का पूछ रही हो तो वो ठीक है, मगर फिर भी यहाँ कुछ है जैसा कि कभी ठीक ही नहीं होगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। जमीर के अजाब के बोझ से बेहतर है कि इंसान मर ही जाए। बुरहान साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं आज कैन के पास जाना चाहती हूँ। जाओ नाहिदा बेगम, जाओ। मुझसे इजाजत मत लिया करो। जब भी जाना चाहती हो जाकर मिलाया करो, चाहो तो हर दिन भी। शुक्रिया बुरहान साहब। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उनसे पूछ लेना। जानता हूँ बहू बेगम मुझसे अब कुछ लेना नहीं चाहती हैं, मगर तुम अपनी ही तरफ से दे देना उन्हें। पूछ लूंगी। अगर हमारे दरमियान बेहतरी नहीं आई तो ना ही सही, मगर हम फिर भी वही करेंगे जो मुनासिब लगेगा। फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। वाकई क्या? अब बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब बाहर का मौसम आएगा तो कैन को इस गार्डन में भागता हुआ, खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। मम्मा, क्या हम कहीं जा रहे हैं? नहीं जानी, दादी आ रही है आपकी। मेरी दादी आ रही है, मेरी दादी आ रही है। अरे बाबा, रुको तो सही, रुको, अपने बाल तो ठीक कर लो। क्या दादी बहुत अच्छी लगती हैं आपको? बहुत। दादी आ गई, दादी आ गई। ये ले मेहरबान बाजी। हाँ हाँ। तो कल रात आपकी कंसाइनमेंट आई थी, तो बहुत थक गए होंगे। हाँ, बार बार नीचे ऊपर आना जाना। इतना काम कर रहे हैं, आपको तो आराम करना चाहिए। बेटा, मेहनत कर रहा हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है। मैं जरा नीचे देख कर आता हूँ। अगर इन लोग के सर पर खड़े ना होना तो फिर काम हो गया समझो। तो ये थी ना कंसाइनमेंट जो कल रात आई थी? ये क्या है गनी? ये क्या है गनी यार? ये सब क्या है अली भाई? नहीं गनी, ये कहीं तुम गलत तो नहीं समझ गए? मैं तो अपनी एक दोस्त के साथ था। अरे कैसी दोस्त? कल रात तो गले में हाथ डालकर झूम रहे थे उसके साथ। नहीं यार, मैं तो बस यूं ही चला गया था। मैं तो उस औरत को जानता भी नहीं। आखिर वो कौन है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, मुझे सब पता है। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। गनी रुको तो बताता हूँ। क्या बताओगे आप? सब कुछ आने की तरह साफ है।
वानी, वानी, ये मुझे दो। क्यों दो? तुम किस तरह के जलील इंसान हो ये मुझे आज पता चला। मैंने तुम्हें ज्यादा ही इज्जत दी थी। तुम इसको प्लीज डिलीट कर दो। क्यों? कोई मुआहदा कर लो, कोई तो रास्ता होगा। कैसा मुआहदा? यार गनी, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुमने क्या मुझे अपनी तरह बेशर्म समझा हुआ है? तुम चाहते हो कि मैं अपनी बहन को धोखा दूं? यार गनी, शैतान मरदूर ले गया था वहां पर, फिर नहीं जाऊंगा। बोलो क्या चाहते हो? बात यहीं खत्म करो। नहीं, हरगिज नहीं। डिलीट कर देता, मगर अब नहीं। गनी, 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 गनी देखो, अगर ये वीडियो बाबा ने देख ली तो मुझे जान से मार देगा। अरे हटो, अभी भी बाबा कह रहे हो तुम? अभी भी बाबा कह रहे हो तुम? अब देखते हैं कि आपा तुम्हें छोड़ेंगी या बुरहान अंकल। गनी भूल जाओ यार। हट जाओ मेरे रास्ते से। गनी रुको एक मिनट, अपनी बहन को बताओगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये बर्बादी तुमने अपने लिए खुद चुनी है। तो फिर मेरा क्या होगा गनी? मालूम नहीं है, देखते हैं। क्या तुम कंप्यूटर पे गेम खेल रही हो? पहले नहीं खेलती थी, अब खेलने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि कोई काम जो नहीं है मेरे पास। बीनू, क्या कुछ हुआ है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जिनके पास काम नहीं होता वो और क्या करते हैं शहरजाद? क्या है ना, बस करो। दादी को छोड़ दो, उन्हें सांस तो लेने दो। के दादी को बहुत मिस कर रहे थे। बहुत। दादी भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी मेरी जान। आप रोज रोज आया करें ना। जरूर आऊंगी। ये फसू ने भेजा है, कहा कि भतीजे का तोहफा है। इसकी क्या जरूरत थी? ये क्या है दादी जान? खोल कर देख लो। ये तो बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। आओ तुम्हें पहनाती हूँ। ये तो कितनी प्यारी लग रही है। फसू से शुक्रिया कहिएगा। दादी को शुक्रिया नहीं कहा आपने? शुक्रिया दादी जान। ये तुम्हारे लिए फसू ताई ने भेजा है। जब तुम उनसे मिलोगे तो उनका शुक्रिया अदा करना। हाँ ओके। दरअसल मैं किसी दिन सबको बुलाना चाह रही हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। लड़कियाँ भी मुसलसल पूछ रही हैं कैन। वो लड़कियाँ कौन है? वो पोतियाँ हैं आपकी दादी जान की। अली कमाल ताया की बेटियाँ बोकेट और बिरजू। मुझे भी तो दिखाओ, इतना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। दादी जान। जान, उस दिन आपके साथ वो बूढ़े अंकल कौन थे? वो तुम्हारे दादा हैं कैन। चलो हम अंदर चल के खेलते हैं। कभी नहीं करोगी, आसमान और जमीन की तरह। तुम ठीक हो। बुरहान साहब वाकई बहुत पछता रहे हैं। इन्हें देखो। मुझे दे दो, मुझे देखना है। तुम मुझे देखिए, मुझे भी दे दिया करो। मुझे देखना है, मुझे दो। बुकेट, बिरजू, दादा बीमार हैं। दो मुझे। अरे क्या बाबा ऊपर है? ऊपर जाके मिलाओ। मुझे दो, मुझे देखना है। तुम नहीं देखोगे, मैं ही देखूंगी। तुम कुछ नहीं, करो। रहने दो। मुझे देखना है, मुझे दो। दो दो ना। अरे छोड़ो, इतना शोर क्यों कर रही हो तुम लोग? मुझे दो। बस यही चैनल देखो। आयशा, आयशा, जाओ अम्मी आगे जाके उनसे उनका कोट ले आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटी। कैन कैसा है? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। अली कमाल, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? ऊपर है अम्मी।
शेर है मेरा साला, शेर, क्या शेर कर का रहे हैं बच्चा। फसू यार, ये साला मुझे बहुत पसंद है। हटाएं अपना हाथ, मुझे ऐसे मजाक अच्छे नहीं लगते। गनी, तुम्हें क्या हो गया? बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो तुम इनसे? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, बताओ। छोड़ो यहाँ पर, रहने दें। रहने दो, मजाक कर रहा है, तुम रहने दो। कैसा मजाक? कौन सा मजाक? अल्लाह, इससे क्या हो गया अली कमाल? बात सुनो अली कमाल, कहीं उसके कोचिंग सेंटर में तो कुछ नहीं हुआ? क्या लेक्चर खराब चल रहे हैं उसके? शायद तभी इतने गुस्से में है। नहीं, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम फिक्र ना करो। मम्मा, मेरा दादा क्यों नहीं है? तुम्हारी दादी जान है ना? चलो, ये भी ले लो। पहले भी जब तुम्हें चेयरमैनशिप मिलती थी तो हम सेलिब्रेट करते थे ना। वो पहले की बात थी। क्या पहले की बात? जब हम क्लास में पास हो जाते थे तो फिर भी सेलिब्रेट तो करते थे ना। वो तो और भी पुरानी बात है। अब क्या हो गया है? तुम बताओ। शायद हम गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? क्या तुम कॉफी पीना चाहते हो बीनू? नहीं 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 चाहिए। क्या तुम कंप्यूटर पे गेम खेल रही हो? पहले नहीं खेलती थी, अब खेलने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि कोई काम जो नहीं है मेरे पास। बीनू, क्या कुछ हुआ है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जिनके पास काम नहीं होता वो और क्या करते हैं शहरजाद? कंप्यूटर पे अपना वक्त जाया करते हैं या फिर चैटिंग करते रहते हैं। मगर तुम्हारे पास तो काम है बीनू। नहीं, अलमाता प्रोजेक्ट खत्म होने ही वाला है। नया कोई प्रोजेक्ट मुझे दिया नहीं गया। फिलहाल मैं बिल्कुल फारिग हूँ। बीस लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, फिर भी माल उतारने के लिए हमारे लोगों को जाना पड़ता है। ये तो बाबा लोगों के जमाने से ही चला रहा है ना? सच है। उन लोगों से हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं। जैसे वो लोग भी दोस्त थे, लेकिन एक दूसरे के मामलात में कभी भी दखल नहीं देते थे, है ना? क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या हम इंटरफेयर कर रहे हैं? अगर मुदाखलत करते तो क्या हम एक साथ इस टेबल पर बैठ के काम कर सकते थे? बोलो। कम इन। करीम साहब। जी शहरजाद, बोलें। अगर इजाजत हो तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ? क्यों नहीं, बैठिए ना प्लीज। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो मैं असल में ये कहना चाहती थी कि मैं बॉस्निया वाले प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकती। वजह जान सकता हूँ मैं? क्योंकि मैं ब्लैक रिजॉर्ट वाले प्रोजेक्ट पर पहले ही काम कर रही हूँ और उसमें काफी वक्त लग रहा है। मगर बॉस्निया वाले प्रोजेक्ट में कोई जल्दी थोड़ी है। जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट पर बीनू ज्यादा बेहतर काम कर सकती है, क्योंकि वो वहाँ के बारे में जानती भी है। उसने अलमाता प्रोजेक्ट भी जल्दी खत्म कर दिया। ये क्या है? मैं जा रही हूँ। शहरजाद प्लीज। और सुनाओ, लेक्चर तो अच्छा जा रहा है ना तुम्हारा?
मुतमईन तो हो ना तुम? सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर है जिसमें तुम जा रहे हो। गनी, क्या इंसान से गलती नहीं हो सकती? ठीक है कि मैंने गलती कर दी, कबूल भी करता हूं, मगर ये पहली और आखिरी बार था, अब नहीं होगा ये। और कुछ भी नहीं हुआ वाकई। थोड़ा सा गाना सुना, घूमा फिरा और फिर घर आ गया। क्या मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ? गनी, पहली गलती समझकर माफ कर दो यार। अच्छा मेरे बारे में मत सोचो। चलो, अगर ये सब कुछ तुम्हारी बहन ने देख लिया तो उसे कितनी तकलीफ होगी। हाँ, अल्लाह बचाए, डिलीवरी करीब है यार। अरे बंद करें हमदर्दी वाली बातें, बस रहने दें। गनी, तुम ये सब डिलीट क्यों नहीं कर देते? कोई और ख्वाहिश? मुझे यहीं उतार दो। रख लो। हटाओ इसे। मान भी जाओ यार। मुझे नहीं चाहिए। रखो इसे। खुदा हाफिज। हेलो, अभी? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? करीम साहब ने मुझे अंदर बुलाया है। तो यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी जाओ। ठीक तो लग रही हूँ ना मैं? जी जी, आज रात के लिए नहीं, ग्रुप नहीं, सिर्फ 2 होंगे, सिर्फ 2 अफराद होंगे। जी जी, शुक्रिया। कम इन। आओ बीनू, आओ। यस सर। बैठो। आओ ना। अलमाता वाले प्रोजेक्ट का शुक्रिया अदा किए बगैर तुम दूसरा प्रोजेक्ट करने जा रही हो। असल में मैं तुम्हें एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम कर लोगी। बोस्निया की कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट। मगर वो प्रोजेक्ट तो आपने... जानता हूँ। वो प्रोजेक्ट शहजाद को दिया था, लेकिन उसे किसी और प्रोजेक्ट में लगा देंगे। अच्छा हुआ शहजाद ने मुझे जगा दिया। उसने कहा कि तुमसे अच्छा ये प्रोजेक्ट कोई और नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। तुम पर मुझे भरोसा है बीनू। आई एम ऑनर्ड करीम साहब। मैं आपको कभी भी मायूस नहीं होने दूंगी। यकीन है, जरा सा भी डर नहीं है मुझे। अब हम दोनों को और मेहनत करना होगी। ये प्रोजेक्ट हम दोनों करेंगे और बहुत अहम है हमारे लिए। हमारे पास कामयाब होने के ये क्या है गनी? ये क्या है गनी यार? ये सब क्या है अली भाई? नहीं गनी, ये क्या तुम कंप्यूटर पे गेम खेल रही हो? पहले नहीं खेलती थी, अब खेलने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि कोई काम जो नहीं है मेरे पास। बीनू, क्या कुछ हुआ है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जिनके पास काम नहीं होता वो और क्या करते हैं शहजाद? ये क्या है? मैं जा रही हूँ। शहजाद प्लीज। क्या लेना पसंद करेंगी मैडम आप? पानी। और सर आप? पानी। जी बिल्कुल सर।
मेरे ख्याल में औरतों पर भरोसा ना करने वाले आदमी के बारे में तुम बेहतर जानती हो। शहरजाद, मैं जानता हूं अगर मैं 1001 रातें भी तुमसे माफी मांगूं तो मैं अपने गुनाह का कफारा अदा नहीं कर सकता, ये मुझे पता है अच्छी तरह। मुझसे शादी करोगी? दिल की दीवारों पे लिखे वो लफ्ज़ गुम हुए कहाँ, वो शाम गुम हुई कहाँ, ये सांस रुक गई है क्यों इस रात की। अभी कोई जवाब मत देना प्लीज। मैं तुम्हारे इनकार से डर रहा हूं। मैं तुमसे जो जवाब सुनना चाहता हूं उसका मैं इंतजार करूंगा। कि शायद तुम एक दिन हाँ कह दो। जिंदगी भर इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं बहुत ज्यादा। ये 2 जुमले जिंदगी में मैंने पहली बार किसी से कहे हैं और वो तुम हो। अब तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। मैं जहां भी देखता हूं तुम्हें ही महसूस करता हूं हर तरफ। चलो लेट जाओ, चलो आओ, इसे यहाँ रख लो, ये लो। मुझे तुम्हें क्या तोहफा देना चाहिए? इस बारे में मैंने बहुत सोचा, मुश्किल था मेरे लिए फैसला। कोई भी कीमती पत्थर मेरे जज्बात के एहसासात को जाहिर नहीं कर सकता। कोई भी अच्छा सा लफ्ज कहना मेरे लिए आसान तो है, लेकिन शायद तुम्हारे लिए ना हो। तुम्हारा दर्द कहीं बड़ा है मुझसे। मैं समझता हूं। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें अपने प्यार की वजाहत नहीं दे सकता। इस वक्त मैं तुम्हें अपना बचपन तोहफे में दे सकता हूं। ये कैन के लिए ले जाओ प्लीज। आपका बहुत शुक्रिया। पर इस सब का क्या मतलब है?